हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनेंगे स्काई इज लाइव वाला थंबनेल। तो गाइस बेसिकली कुछ इस टाइप में थंबनेल दिखता है। एंड गाइस वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे पैक में से कोई भी आप ब्लेंड या कोई कुछ और यूज़ करते हो तो प्लीज़ गिव क्रेडिट्स। ओके, या तो परमिशन मांगना ही पड़ेगा हमसे कि हम आपके पैक में से कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो गिव क्रेडिट्स। बिकॉज ये जो इलस्ट्रेटेड बैकग्राउंड हमको नहीं मिल रहा था, सो हमने इसको रिक्रिएट किया है। तो बेसिकली कुछ इस तरह में इनफाइनाइट डिज़ाइन पे इसको रिक्रिएट किया है। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम यही थंबनेल बनाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप में आना है। पिक्सल ऐप में आने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट लिख लेना। तो गाइस मैं लिखने वाला आलोक दे दो। एंड गाइस इसके बाद आपको इसका फ़ॉन्ट को अप्लाई कर देना है। नो कट फ़ॉन्ट है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस PSS की ओर बढ़ते। तो गाइस हम PSS में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है और 19.10 का प्रोजेक्ट लेना है। उसके बाद एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेकर ए वाली पेज को इंपोर्ट कर लेने वाले बैकग्राउंड को, इलस्ट्रेटेड बैकग्राउंड का भी लिंक आपको मेरे गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसको इंपोर्ट करने के बाद एडजस्टमेंट्स में चले जाना। एडजस्टमेंट्स पे चले जाने के बाद यहाँ पर आपको सैचुरेशन को 20% के करीब बढ़ा देना है। एक्सैक्ट 20% ही बढ़ा देना। इतना होने के बाद फिर से एक नया फ़ोटो ले या तो एक एम्प्टी ले लीजिए। एम्प्टी लेने के बाद ग्रेडियंट पे चले जाइए। ग्रेडियंट पे चले जाने पर आपको 2 डॉट ब्लैक रखना है और 2 डॉट ब्लैंक रखना है। याद रखना, 2 डॉट ब्लैक रखिए, 2 डॉट ब्लैंक रखना कि उसमें कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा सर्कल में। इसको आपको ओवरले ऐड कर देना है और इसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर देनी है। करीब 45 to 43% के करीब इसकी ओपेसिटी को कम कर देना। उसके बाद फिर से एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेके ये वाली पेज को आपको इंपोर्ट कर देना है। तो बेसिकली ये कैरेक्टर है, मतलब जो आपका आलोक है ना, उसकी एक पेज ही मिल जाएगी, तो आप मेरे पैक में मिल जाएगी। इसको इंपोर्ट कर लेना और इसको सही से अपने हिसाब से जिस तरह को एडजस्ट करना होगा उस तरह आप इसको भी एडजस्ट कर लेना। तो गाइस इतना होने के बाद इसकी सैचुरेशन को 60%, एग्जैक्ट 60% बढ़ा देना। तो गाइस बोल रहा हूँ एग्जैक्ट 60% ही इसकी सैचुरेशन को बढ़ाना, नहीं तो ओवर दिख जाएगा। इसके बाद एक नया फ़ोटो लेना। नया फ़ोटो लेके ये वाली पेज को इंपोर्ट कर लेना। बेसिकली कुछ ट्रायंगल वाली मतलब ब्लेंड है बेसिकली, तो इसको आप इंपोर्ट कर लेना। तो जल्दी से मैं ब्लेंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इस ब्लेंड को इंपोर्ट करने के बाद आपको जिस तरह भी आपको जहाँ भी आपको नीड होगा एडजस्टमेंट्स का, उस तरह आप कर लेना अपने एज डिपेंड ऑन यू। आपको जिस तरह भी एडजस्ट करना होगा यू कैन एडजस्ट इट। तो गाइस इसको एडजस्ट करने के बाद एडजस्टमेंट में चले जाएंगे। इसको ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट दे देना। ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट देने के बाद इसको आप वेरियस ट्राई कर सकते हो, मगर इसको आपको लीनियर डॉच अप्लाई करना है। लीनियर डॉच अप्लाई करने के बाद जो आपका फेस के ऊपर जो आपका जो ब्लेंड एक्स्ट्रा ब्लेंड था उसको कुछ मार्केट सेलेक्ट से कुछ इस तरह सेलेक्ट करके क्लियर कर देना। जो भी आपका एक्स्ट्रा तो आपको दिख रहा है पार्ट, सिर्फ आपको ऊपर के 3 ही रखना है, जिस तरह थंबनेल में था सिमिलरली बना रहा हूँ। तो इतना होने के बाद आपको पूरा इस तरह एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको इसका अभी और डार्क शायद इसको डुप्लीकेट लेयर कर सकते हो और इसकी थोड़ी सी ऊपर वाली ओपेसिटी भी कम कर मर्ज डाउन कर लेना। तो इसके बाद एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाली पेज को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो बेसिकली कुछ वाली स्पार्क्स वाली पेज है, तो कुछ इसको वेरियस स्पार्क्स वाली पेज आपको प्रोवाइड करूँगा। मतलब आपको जो भी आपको स्पार्क्स वाली पेज है आपको अच्छी लगी, यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन यूज़ इट। कुछ इस तरह आपको ये वाली स्पार्क्स वाली पेज को अप्लाई कर देना है। तो बेसिकली आपको मैं बहुत सारे दूंगा। मैं यहाँ पर आपको 2 टाइप वेरिएंट्स बताऊंगा। इसको आपको लिंडा चैट करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट में चले जाकर इसको आपको देना है ब्लैक एंड व्हाइट। तो एडजस्टमेंट में चलेकर ब्लैक एंड व्हाइट देने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा। तो इसके तरह ही मैं आपको वेरियस स्टेप में आपको बता दूंगा, यू कैन यूज़ इट। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर मैं ये वाली पेज नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं इससे दूसरी वाली पेज यूज़ करने वाला हूँ। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर से वही वाली पेज को मैं लगा देता हूँ। तो गाइस इतना होने के बाद अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो टेक्स्ट का पार्ट आएगा। तो गाइस इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस टेक्स्ट पार्ट को आप ध्यान से देखना। तो गाइस बेसिकली अभी इस टेक्स्ट में आपको एक अपने जो टेक्स्ट बनाया था एक नया फ़ोटो ले लेना, मतलब एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके 1920 का पेज लेना। उसके बाद जो आपको टेक्स्ट वाली लेयर होगी उसको इंपोर्ट कर लेना। जो आपकी टेक्स्ट वाली लेयर होगी ना उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस आपको विजिबिलिटी के लिए आप इसको बैकग्राउंड को आप इसको ब्लैक कलर से फिल कर लेना, जिससे आपको विजिबल हो जाए। मतलब आपको ठीक से विजिबिलिटी के लिए आप इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कलर से फिल कर देना, जैसे कुछ इस टाइप का दिखने लग जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह मार्केट सेलेक्ट करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देना और नीचे वाले क्लियर कर देना। इससे दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगे। तो बस अभी आपको आता है आपको जो भी कट्स देना पड़ता है। तो बस बेसिकली कुछ इस टाइप में आपको कट देना पड़ेगा, जिस तरह बता रहा हूँ। आप इस पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल ले लेना। तो बस यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा सभी मतलब ये आलोक को सभी को मैं सेपरेट कर रहा हूँ बेसिकली। तो बस इस सेपरेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा डिस्टेंस रखना है, इसलिए मैं सभी को सेपरेट कर रहा हूँ। तो आपको भी सिमिलरली कुछ इस तरह पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल से कुछ स्टेप में आपको सेलेक्ट करना है, जिस तरह भी मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। सिमिलरली आपको भी इस तरह ही आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके सभी लेयर्स को अलग अलग कर लेना अपने हिसाब से, जिस तरह पे वो करना होगा। देख सकते हो मैंने एक को अलग कर लिया है। सिमिलरली आप भी उसी तरह सभी लेयर्स को कुछ स्टेप में अलग अलग कर लेना। तो कहते मैं जल्दी से सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये सभी को यानी ये यल वो के इस सभी लेटर्स को सेपरेट करने के बाद उसके बाद आपको इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक डिस्टेंस मतलब आपको थोड़ा सा ए को थोड़ा डिस्टेंस रखिए, यल को थोड़ा डिस्टेंस रखिए। कुछ इसी टाइप में आपको जिस तरह मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ उसी तरह आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना है। मतलब आलोक के बीच में या ए के और यल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, यल और ओ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, ऐसा आपको रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं इसी तरह कर देता हूँ। आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना किस तरह मैं कहना चाहता हूँ। करने के बाद देखिए मैंने आलोक को सभी को डिस्टेंस कर दिया। उसके बाद उसे बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। मतलब अभी आपको थोड़े से बहुत कट्स डालना पड़ेगा। मतलब जो जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है देख सकते हो, ई के ऊपर थोड़ा पार्ट है तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। सिमिलरली आपको भी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स को क्लियर करना है और जहाँ जहाँ पे आपको शार्प एजेस दिख रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ स्टेप में करना है। तो बस मैंने थोड़ा मेरा ग्लिच होगा तो इसलिए मैंने सेव कर लिया, तो मैं इसको रीओपन कर लूँगा। तो इसके बाद जैसे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हो ई में जो शार्प नीचे जो ई का मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ, कुछ इस तरह में आपको बाहर के साइड पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म पर जाके लॉक एस्पेक्ट को अनलॉक कर देना। कुछ इस टाइप आपको कर देना। जहाँ जहाँ पे आपको शार्प एजेस दिखेंगे कुछ इस टाइप में आपको वाइट कलर से फिल कर देना। कुछ सिमिलरली जहाँ जहाँ भी आपको शार्प एजेस दिखेगा मतलब ई और रियल में है तो इसी तरह आप उस कंप्लीट कर लेना। तो सिमिलरली मैं इसी तरह ही कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बस इतना होने के बाद अभी आपको जो ए पे था थोड़े बहुत आपको कट्स लगाना पड़ेगा। मतलब किस तरह आपको पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का आपको ट्रायंगल बनाना है, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप में आपको ट्रायंगल बनाना है। देख सकते हो पॉलीगॉन सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप में आपको ट्रायंगल बनाना है। देख सकते हो मैं स्क्रीन पर जिस तरह बनाऊँ तो कैसे थोड़ा सा अलग ही बना दिया था मैंने, मगर कुछ इस टाइप में आपको कट्स लगाना है। तो सिमिलरली देख सकते हो मैं अभी एक और आपको ट्रायंगल बना के बताऊँगा। देख सकते हो मैंने ऐसा उल्टा किया है। तो सिमिलरली आपको जहाँ जहाँ भी नीड होगा कट्स का, तो जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ सिमिलरली आपको कट्स दे देना है। देख सकते हो जिस तरह मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसी तरह आपको सिमिलरली थोड़े बहुत कट्स दे देना है। मतलब जिससे आपको टेक्स्ट के थोड़ा कटा हुआ मतलब उसी तरह आपको कट्स दे देना है। देख सकते हो मैंने एक और कट दिया। तो सिमिलरली आपको जहाँ जहाँ भी आपको नीड लगे, जहाँ जहाँ भी आपको कट्स देना होगा कुछ स्टेप में आपको कट्स दे देना है। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जो आपने बनाया होगा ट्रायंगल को, उसको ही आप ट्रांसफॉर्म कर देना, जिससे आप उसको जही कहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी आपको लेके जाना है जहाँ पर वो कट्स देना है कुछ स्टेप पे इस तरह कट दे सकते हो। तो सिमिलरली आपको सभी टेक्स्ट को जो आपको दे दो उसको आलोक और सभी को कंप्लीट करें ना कट्स देकर। अगर कैसे मैं इसको पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको सभी कुछ स्टेप में आपको कट्स दे देना है टेक्स्ट पे। तो कैसे देख ही सकते हो जिस तरह मेरे को जो अपने सभी के टेक्स्ट पे थोड़ा सा आलोक और दे दो पे थोड़े से कट्स लगाने थे, तो मैंने सिमिलरली सभी पे थोड़े इस तरह में कट्स लगा दिए। तो कैसे इतना होने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको सेव करना है। तो कैसे इसको सेव कर लेना और इन PNG फॉर्मेट में इसको आपको सेपरेट करके सेव करना है, आलोक को अलग से और दे दो को भी अलग से। कुछ इस टाइप में आपको सेपरेट करके इन दोनों को आपको सेव कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से पिक्सल लैब में आना पड़ेगा। तो गाइस बेसिकली इसलिए हम पिक्सल लैब में, तो गाइस हमारे PCC में ऑप्शन नहीं है कि हम टेक्स्ट को 3D इफेक्ट दे सके, तो हमको पिक्सल लैब ही एक एंड्रॉइड में के मिलता है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो वाले टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना। टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस टाइम इस तरह सेंटर में रखना और सेंटर में रखने के बाद यहाँ से आपको चले जाना है जो आपका मतलब आपका जो स्पेस वाले टूल पे चले जाना है। यहाँ पर वो 3D मतलब 3D शेप का ऑप्शन दिखेगा। 3D शेप के ऑप्शन पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जिस तरह मैं कुछ सेटिंग बता रहा हूँ उसको गौर से देखना और इसको अप्लाई कर देना। तो क्या सिमिलरली मैं यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करूँगा, आप उस सेटिंग को गौर से देखना और इसको अप्लाई कर देना। तो कैसे इतना होने के बाद अब इसको सेव ऐसे इमेज कर लेना, अल्ट्रा क्वालिटी में इसको सेव टू गैलरी कर लेना। तो कैसे बेसिकली थोड़ा टाइम लेगा रेंडरिंग होने में, तो कैसे रेंडरिंग होने तक वेट करते हैं। तो गाइस वो वाला जो अपने 3D इफेक्ट है उसको सेव होने के बाद आपको यही 3D इफेक्ट पे आने जो आपने आलोक पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको 3D इफेक्ट जो आपका 3D इफेक्ट तो था जो आपका 3D इफेक्ट जो आपने दिया था 3D शेप, इसको आप इसमें ऑफ करके इसको एक और बार सेव कर लेना। इसको ऑफ करने के बाद इसको सेव कर लेना 3D इफेक्ट को। इसी तरह आप देदो को भी कर देना, मतलब देदो को भी आप इसी तरह मतलब जो आप दे सकते हो 3D इफेक्ट इसी तरह आप देदो को भी दे देना।
इतना होने के बाद आपको फिर से एक नया फ़ोटो लेना है। नया फ़ोटो लेने के बाद वो आपकी टेक्स्ट वाली पीएनजी को इंपोर्ट करना है। तो इस बेसिकली जो आपने टेक्स्ट बनाया था 3D इफेक्ट के साथ और बिना 3D इफेक्ट के वाला आपको टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है। चलिए से मैं वो टेक्स्ट वाली पीएनजी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने 3D इफेक्ट वाले टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया है। इसको आपको पहले एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरह आपको पहले इसको 3D इफेक्ट वाले टेक्स्ट को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से एक नया फ़ोटो लेकर आपने जो बिना 3D इफेक्ट के जो इंपोर्ट किया था टेक्स्ट को, उसको भी आपको इंपोर्ट करना है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको आपको सेलेक्ट पिक्सल का ब्लैक कलर से फिल करना, जिससे आपको विजिबल हो। जो आपने जो टेक्स्ट के उसके ऊपर ही आपको अलाइन करना है, सेम टू सेम आपको उसके ऊपर भी अलाइन कर देना है कुछ इस टाइप में, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। सेम टू सेम आपको कुछ इसी टाइप में आपको टेक्स्ट के ऊपर दूसरा वाला बिना 3D इफेक्ट वाले टेक्स्ट को कुछ इस तरह अलाइन करना है। सिमिलरली मैं कर देता हूँ। तो कैसे इतना होने के बाद सेलेक्ट पिक्सेल्स करके कुछ इस टाइप वाला कलर फिल करना है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। फिल करने के बाद इसी तरह आपको दे दो को भी सिमिलरली आपको कर देना है। तो चलिए से मैं सिमिलर दे दो को भी इस टाइप का 3D इफेक्ट और कलर फिल कर देता हूँ। तो कैसे इतना होने के बाद अभी आपको जो अपने दालों को दे दो, जो अपने बिना 3D इफेक्ट के जो एक्सपोर्ट किया था, उन दोनों लेयर्स को इस तरह मर्ज डाउन कर लेना। मर्ज डाउन कर लेना पहले। मर्ज डाउन करने के बाद इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट पिक्सेस करना। सेलेक्ट पिक्सेस करना, एक एम्प्टी ले लेना। एम्प्टी ले लेने के बाद जो आपका लेफ्ट साइड में जो आपका स्प्रे टूल होता है, उस स्प्रे टूल को ले लेना और इसकी इसी तरह आपको सेटिंग्स लेना है। सबको 100%, 200 कर देना है। उसके बाद जो आपका स्प्रे टूल होगा, स्प्रे टूल लेने के बाद इधर भी आपको रखना होगा कुछ इस टाइप में आपको कर देना है, जिस तरह मैं कुछ बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप को फिल कर देना है। फिल यानी इस तरह मतलब कि कलर डाल देना, मतलब फिल कर देना है कलर, इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली आपको कलर फिल कर देना है। आपको जहाँ जहाँ भी नीड लगे, जहाँ जहाँ पर येलोइश लुक आ जाए, कुछ इसी तरह आपको भी सभी टेक्स्ट को कर देना है। सेलेक्ट पिक्सेल्स करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट पिक्सल नहीं करके टेक्स्ट बाहर जाएगा, मतलब कलर बाहर जाए चले जाएगा। कुछ इसी तरह ही आपको सभी को कर देना है। तो बस इतना होने के बाद आपको गॉसियन ब्लर दे देना है। मतलब आपको जो वाले लेयर पे जो एम्प्टी लेयर था, उसको आपको साइड पे से रहने ही देकर आपको गॉसियन ब्लर देना है। अगर नहीं देखो तो कलर फैल जाएगा। कुछ इस टाइप में आपको गॉसियन ब्लर दे देना है। आपको जितना भी चाहिए उतना गॉसियन ब्लर दे देना। गॉसियन ब्लर देने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा। उसके बाद अपने जो अपने 3D इफेक्ट के जो टेक्स्ट है उनको भी मर्ज कर लेना। उसके बाद साइड पिक्स करके आपको जो बैकग्राउंड के लास्ट में जो आपका डार्क कलर होगा, सबसे जो डार्क कलर है उसको आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना। देख सकते हो सिमिलरली कुछ इस टाइप में आपका बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद इस अभी हम देंगे जो आपका बैकग्राउंड है, उसको हमें जो आपका 3D इफेक्ट है, इसको थोड़ा मतलब एक टेक्सचर देंगे। तो इसे नया फोटो ले लेके ये वाली पीएनजी को इम्पोर्ट कर लेना। तो जल्दी से वाली पीएनजी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने वाली पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया। कुछ इस तरह इसको एलैबोरेट कर देना। एलैबोरेट करने के बाद नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट पिक्सेस करना, जो आपको टेक्स्ट वाली है, इसके ऊपर आके इसका एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा। इसके बाद इसको टिंट इफेक्ट दे देना। कुछ इस टाइप वाला डार्क कलर लेके टिंट इफेक्ट दे देना। आपको जितना भी टिंट इफेक्ट देना चाहते हो, जितना भी इंटेंसिटी रखना चाहते हो, उतना रख के आप इसको टिंट इफेक्ट दे देना। अपने हिसाब से जिससे आप कलर रखना चाहते हो बैकग्राउंड में, उसी तरह आप भी कर देना। मैं भी कर देता हूँ। बस यहाँ पर आपका जो सब कुछ तो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। मैं इसी तरह थोड़ा टेक्स्ट वगैरह को छोटा, मतलब थोड़ा मेरे को छोटा करना है, तो सिमिलरली मैं टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर लेता हूँ। तो वैसे आपका थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस टाइप में आपका थंबनेल दिखता है। बहुत बढ़िया ये थंबनेल दिख रहा है। तो गाइस इसका थंबनेल का आपको जो भी आपको ब्लेंड्स होगा, जो भी आपका फॉन्ट होगा, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव की लिंक होगी, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।